किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखिए और जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, इसबगोल की फसल में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे फसल के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। ये कोई भी फसल हो उसके लिए मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं और सल्फर को द्वितीय पोषक तत्वों की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन फिर भी सल्फर है वो इसबगोल की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। सल्फर हम देखते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है कई बार और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ठंड के कारण या पाले के कारण फसल पीली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा सल्फर की कमी के कारण भी कई बार फसल पीली पड़ जाती है, तो सल्फर इसमें डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो सल्फर हम कौन सी इसमें डालें ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके फिर से, और सल्फर कब डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम जैसे बुआई करते हैं तो बुआई के समय डीएपी देते हैं, तो डीएपी के साथ में ही आप सल्फर बेंटोनाइट जिसमें 90% सल्फर की मात्रा होती है, वो सल्फर बेंटोनाइट आप अपनी फसल में दे सकते हैं। और अगर आप सल्फर बेंटोनाइट देना भूल गए हैं तो जैसे ही आपकी फसल 1.5 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, 2 महीने के लगभग की या पौनी 2 महीने की, तो इसी दौरान आपको अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग करना है। और इस दौरान आप सल्फर है वो 90% वाली मात्रा वाली जो पाउडर आता है सल्फर, वो आप डाल सकते हैं। सल्फर का पाउडर जो रेत के समान पीले पीले रंग का होता है, तो ये आप पाउडर है वो डाल सकते हैं अपनी फसल में। ये आप अपनी फसल में 2 किलोग्राम 1 बीघा के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी 1 एकड़ की बात करें तो 5 किलोग्राम। तो 1 एकड़ में आप 5 किलोग्राम लेते हुए और अपनी फसल में ये पाउडर डाल सकते हैं। इससे सल्फर की फसल में जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा और सर्दियों में पाला लगने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सर्दियों में फसलों में पाला लगने पर कई बार कई फसलें हैं वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। जैसे सरसों की फसल होती है, उसमें दाने बन रहे होते हैं, उस दौरान पाला लगता है तो दाने चिपक जाते हैं। सौंफ की फसल में भी ऊपर के जो कंद होते हैं वो मुरझा करके और जल जाते हैं। इसी तरह से इसबगोल की फसल में भी ये पत्ते हैं वो जलने लगते हैं और पीले पड़ जाते हैं। तो फसलों में कोई भी किसी भी फसल में हो पाला लगता है तो ठंड से बचाव के लिए सल्फर बहुत ज़्यादा कार्य करती है, क्योंकि सल्फर से आसपास यहाँ पर गर्माश बनी रहती है और जो पौधे में गर्माश रहती है तो ठंड से काफ़ी ज़्यादा बचाव करती है और पीलेपन का जो खतरा रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा कारगर सल्फर है वो जब आप बुआई के समय डीएपी के साथ में प्रयोग करते हैं सल्फर बेंटोनाइट, वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है। इसके बाद में अगर दूसरी तरह से बात करें तो जो 90% वाली पाउडर वाली सल्फर है ये काम में ज़्यादा आती है, ये भी काफ़ी अच्छा कार्य करती है। और तीसरे नंबर पर कार्य करती है जो सल्फर 80% मात्रा वाली WDG होती है, उसमें ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में काम करता है। तो इस कारण थोड़ा सा इसमें सल्फर भी होता है और बाकी फंगिसाइड का भी ये काम करता है। तो आप जो सल्फर 90% वाली है वो काम में लेते हैं पीलेपन को दूर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। किसान साथियों, आप सल्फर जब भी लाते हैं तो आप एक यूरिया के साथ में, जैसे अभी जो पाउडर है पाउडर रूप को आप डालना चाहते हैं तो यूरिया के साथ में मिला करके और डाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पाउडर के रूप में है तो थोड़ा सा आप पानी का छिंटा दे सकते हैं और फिर यूरिया में आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से मिला करके अपनी फसल में डाल सकते हैं। किसान साथियों धन्यवाद।